हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विसल एज अ मॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ मदर्स के लिए, जो सेकंड टाइम मदर्स बन रही हैं और जो बन चुकी हैं अभी, तो उनके लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करके हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपना दूसरा बेबी प्लान करते हैं या कर रहे होते हैं तो हम हमेशा हर मदर ये सोचती है कि ये कुछ 5 डर है जो हर मदर को एक ना एक बार अपने माइंड में जरूर आता है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा मैं कर पाऊंगी दोनों बच्चों के साथ में। तो चलिए आज मैं उसके बारे में ही आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, इसी के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। जी, हर मदर के मन में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या मैं दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार कर पाऊंगी। और ये जो सेंटेंस मैंने बोला है ये मेरे मन में भी आया था जब मैं अपना सेकंड बेबी प्लान कर चुकी थी या कर रही थी। उस टाइम मेरे भी अभी 2 बच्चे हैं, एक 5 इयर्स का बॉय है मेरा और एक 10 मंथ्स की बेटी है मेरी। हर मदर एक बार ये जरूर सोचती है कि क्या वो अपने पहले के बच्चे के जितना दूसरे बच्चे को उतना ज्यादा प्यार कर पाएगी। वैसे उसमें कोई डाउट नहीं है, माँ जो होती है वो दोनों बच्चों को एक इक्वल प्यार करती है, एक जैसा प्यार करती है। लेकिन हर मदर के मन में एक ना एक बार क्वेश्चन तो ये जरूर होता ही होता है कि दोनों बच्चों को क्या मैं एक जैसा प्यार कर पाऊंगी, कि पहले को ज्यादा अटेंशन मिल रही है, दूसरे वाले को थोड़ी कम अटेंशन मिल रही है, दूसरे वाले को कम अटेंशन मिल रही है, पहले वाले को ज्यादा अटेंशन मिल रही है। ये सारी चीजें ना मिक्स होकर ना हमारे दिमाग में इतनी तरह घूमने लग जाती हैं जब हम भी प्लान कर रहे होते हैं कि हर मदर को ये एक डर सताने लग जाता है कि कैसा हो पाएगा। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि क्या मैं दोनों बच्चों को एक साथ प्यार कर पाऊंगी। दूसरा डर जो होता है दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं दोनों बच्चों को एक साथ संभाल पाऊंगी, क्या मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ कैरी कर पाऊंगी। ये दूसरा क्वेश्चन हर माँ के मन में होता ही होता है। वो एक बार जरूर इस बारे में जरूर सोचती है जब वो अपना बेबी को प्लान कर रही होती है या प्लान कर चुकी होती है। तो देखिए, जब दूसरा बच्चा इस दुनिया में आता है तो अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेके आता है, जिसमें कि आपका जो पहला बच्चा है वो ऑलरेडी ग्रोइंग चाइल्ड है। तो उसमें सबसे पहले ये चीज प्रॉब्लम आती है कि क्या पहली बात सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आपको एक बच्चे की पढ़ाई करानी है, दूसरे बच्चे के साथ में आपको रातों को जागना भी है। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास एकदम बिग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं जो हर माँ को निभानी पड़ती हैं जब वो सेकेंड बेबी अपना प्लान कर रही होती है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बढ़ जाती है सेकेंड बेबी के बाद। फर्स्ट बेबी की भी बढ़ती है, पर सेकेंड बेबी में कुछ ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बड़े बच्चे की पढ़ाई है और दूसरे बच्चे का पूरी देखभाल है। तो ये हर मदर के मन में एक बार ये क्वेश्चन। और फिर अगर आप वर्किंग मदर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको उस टाइम पे ऑफिस भी करना होता है और साथ में आपको अपने दोनों बच्चों को टाइम भी देना होता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो थोड़ी सी लाइफ उस टाइम पे थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि सारा काम मैं इकट्ठा कैसे करूं। इनफेक्ट जो जॉब अभी नहीं कर रहे हैं वुमेन्स, उनके लिए भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए भी बढ़ती है। मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। आजकल हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, जॉइंट फैमिली में बहुत कम लोग रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाली जो मॉम्स होती हैं उन्हें काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके ऊपर। उन्हें दोनों बच्चे भी देखने हैं, उनको बच्चों का स्कूल भी देखना है, उन्हें अपने हस्बैंड का लंच भी देखना है, अपने हस्बैंड का खाना देना, बच्चों का खाना देना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बच्चों की। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। तो मदर क्या होती है कि बहुत कंफ्यूज हो जाती है उस टाइम पे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, या फिर दूसरा बच्चा आएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये हर माँ जरूर सोचती है। तीसरा पॉइंट, क्या बड़ा बच्चा अपना प्यार शेयर करेगा छोटे बच्चे के साथ में। तो एक ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो पहला बच्चा होता है वो स्पेशल चाइल्ड होता है अपने हर पेरेंट्स का, क्योंकि ये फर्स्ट बेबी होता है। सेकंड बेबी, क्योंकि फर्स्ट बेबी को सारी अटेंशन फर्स्ट बेबी को मिल रही होती है, और फिर उस टाइम पे अगर सेकंड बेबी आ जाए आपका तो वो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अरे इसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे कम प्यार कर रहे हैं, जबकि वो उनकी बचकानी हरकतें हैं, बचपना है उनका। ये चीज ऐसा कभी नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों को पूरा फुल टाइम अटेंशन देते हैं, फुल टाइम उनको प्यार करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के मन में आ जाता है। तो हर मदर एक बार ये जरूर सोचती है कि क्या बड़ा बच्चा अपना प्यार शेयर करेगा दूसरे बच्चे से। तो ऑफकोर्स करेगा। मेरे केस में ऐसा है कि मेरा जो बेटा है वो 5 इयर्स का है, जो मेरी बेटी है वो 10 मंथ्स की हुई है अभी। तो ऐसा कब मेरे को टचवुड अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं। वो बहुत ज्यादा अपनी बहन को प्यार करता है, बहुत ज्यादा उसको लाड करता है, इसमें मेरी भी काफी ज्यादा हेल्प करता है।
तो यही सब चीजें हैं कि वो ऐसा होता है जब बच्चा 2-3 साल का होता है, जब आप प्लान कर रहे हो 2-3 साल का जब आप गैप डालते हो दूसरे बच्चे में, तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें बच्चों को समझ नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें हमें समझाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है थोड़े बेबी के लिए कि आपका दूसरा भाई या सिबलिंग आएगा तो आप आप इस तरह से करोगे, आप उसे प्यार करोगे, ये आपको पहले से उसे सिखाना पड़ता है। अगर 4-5 ईयर्स का बच्चा है तो उसे भी आपको बताना तो एक बार पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा समझ जाता है क्योंकि वो स्टेबल चाइल्ड होता है। क्योंकि दूसरा बच्चे के आने के टाइम पे जो फैमिली के और फैमिली मेंबर्स है उनका थोड़ा अटेंशन बड़े बच्चे से हट के छोटे बच्चे की तरफ चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है कि चलो वो बच्चा छोटा है तो सब उसे लाड करते हैं, सब उसे गोदी में खिलाना चाहते हैं। तो जो पहला बच्चा होता है वो सोचता है कि अरे सब इसको प्यार कर रहे हैं, मुझे कोई कर ही नहीं रहा। तो एक मन में एक ख्याल ये जरूर आता है हर माँ के मन में कि ऐसा तो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होगा। दोनों बच्चे इक्वल हैं, दोनों बच्चे एक जैसे एक दूसरे को प्यार करेंगे और उनकी जो बॉन्डिंग है वो अपने आप बनती चली जाएगी धीरे धीरे समय के साथ साथ में। तो ये हर मदर के मन में एक ये क्वेश्चन भी आता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्थिति। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह कैसी है, क्योंकि दूसरा जो बच्चा होता है तो उसके साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक का जितना भी चीजें होती, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बढ़ जाती है। और शायद ऐसा कोई कपल होगा जो इस बारे में ना सोचता हो कि उनकी, और सबसे मेन पॉइंट कि जो बच्चे के फादर होते हैं उनको सबसे ज्यादा इस बात की ज्यादा टेंशन होती है कि वो अपने दूसरे बच्चे को और पहले बच्चे को एक जैसा स्कूल में दिलवाएंगे, एक जैसा ही इन्वायरमेंट देंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए हर मदर फादर एक बार जरूर सोचता है, आर्थिक स्थिति में एक बार जरूर ध्यान रखता है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। वो डर माँ के साथ साथ पिता को भी होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभानी है, आपको भी निभानी है, पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभानी है, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो स्कूल भी जाएगा, वो कॉलेज भी जाएगा, वो बड़े होकर कोई नया कोर्स भी करेगा। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मदर फादर के ऊपर आती है। तो ये क्वेश्चन भी हर मदर के मन में, हर फादर के मन में एक बार जरूर आता है। तो यही कुछ चीजें हैं जो हर माँ अपना दूसरा बच्चा प्लान